बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमने न्यूमेरिकल करना है दैट इज 12.8। 12.8 न्यूमेरिकल में इन मिलिकन्स experiment oil droplets are introduced into the space between two flat horizontal plates 5 millimeter apart. The plate voltage is adjusted to exactly 780 volts so that droplet is held stationary. यानी वो कंडीशन कंसीडर की जा रही है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स इक्वल होती है, ठीक है, तभी आपका स्टेशनरी होता है। The plate voltage is switched off and the selected droplet is observed to fall a measurable distance of 1.5 millimeter in 11.2 seconds. Given that the density of the oil used is 900 kg per meter cube and the viscosity of air at laboratory temperature is 1.8 into 10 to the power minus 5 newton per meter square. कैलकुलेट क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है देन एंड द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट। अच्छा, अब आपके पास सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स मौजूद है। पोटेंशियल V जो है दैट इज 780 वोल्ट्स, ये मौजूद है। टाइम जो रिक्वायर्ड है 11.2 टाइम इसमें से गिवन है और डेंसिटी ऑफ द ऑयल गिवन है और विस्कोसिटी ऑफ एयर, द विस्कोसिटी ऑफ एयर जो है ये लेबोरेटरी टेम्परेचर पे 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 गिवन है, ठीक है। ये सारी चीजें आपके पास गिवन है, तो अब आपने मैथ निकालना है। अब मैथ निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें देखते हैं फॉर्मूला। हाँ जी, मैथ निकालने के लिए फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था दैट वाज m इज इक्वल टू रो द डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम। क्योंकि ये स्फेरिकल शेप में होता है 4/3 पाई आर क्यूब की फॉर्म में। अब डेंसिटी भी आपको पता है, द आर इसमें नहीं पता। आर को डिटरमिन करने के लिए आर का भी फॉर्मूला क्या था, आर वाज इक्वल टू अंडर रूट 9 iota dt that is the terminal velocity to rho g, ठीक है। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी को मेजर करने के लिए आपको ये प्रोवाइड किया हुआ है 11 सेकेंड उसने टाइम दिया हुआ है और जो डिस्टेंस है डिस्टेंस इज द इन बिटवीन जो ड्रॉपलेट के फॉल होता है वो सेपरेशन डिस्टेंस भी 1.5 मिलीमीटर गिवन है, ठीक है। तो बाय एस इज इक्वल टू वी टी हम टर्मिनल वेलोसिटी को निकालेंगे। सो वी टी इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय टी वेयर एस इज इक्वल टू एस जो उसमें डिस्टेंस बिटवीन जो दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 1.5 मिलीमीटर। इस मिलीमीटर को भी कन्वर्ट कर लेंगे इनटू मीटर, दैट इज 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मीटर की फॉर्म में हो जाएगा। और डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय टाइम दैट इज 11.2 सेकेंड। तो यहाँ से आपको टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी एंड विच इज इक्वल टू बी 1.34 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इस टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू को आप पुट कर देंगे इन द रेडियस। रेडियस के अंदर ये आपको विस्कोसिटी की वैल्यू, ईटा की वैल्यू भी नोन है, ठीक है, और टर्मिनल वेलोसिटी की आपने वैल्यू निकाल ली है। रो डेंसिटी की वैल्यू, जी इज द ग्रेविटेशनल, ये तमाम वैल्यू जब आप उसको पुट करेंगे और इस फॉर्मूले के अंदर तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.11 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 की फॉर्म में, ठीक है। अब ये जो आपके पास रेडियस आ गया है, अब इस रेडियस को आप पुट करेंगे अपने मैथ के अंदर। अब ये जब आप मैथ के अंदर पुट करेंगे इसी m की ये इस फॉर्मूले के अंदर आप पुट करते हैं तो मैथ की वैल्यू, क्योंकि डेंसिटी भी नोन है, r की वैल्यू आपने निकाल ली है, तो मैथ की वैल्यू आफ्टर पुटिंग दैट 5.14 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 15
केजी, केजी की फॉर्म में ये मास डिटरमिन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो मास आपने डिटरमिन कर लिया, इसके बाद आपने चार्ज ऑफ द ड्रॉपलेट निकालना है। फॉर द चार्ज ऑफ द ड्रॉपलेट, फॉर द चार्ज ऑफ द ड्रॉपलेट किस तरह से डिटरमिन करेंगे कि पार्टिकल जो है वो आपका स्टेबल है, स्टैटिक है इन बिटवीन द प्लेट्स। इट मीन कि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू mg, while the electrostatic force equal to E और Q is the charge। ठीक है, जो चार्ज ऑन द प्लेट है। तो यहां से आप डिटरमिन कर सकते हैं Q की वैल्यू, Q की वैल्यू विल बी इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय E। और E का आपको पता है V इज इक्वल टू E डॉट E D, डिस्प्लेसमेंट वोल्टेज के। यहां से आप निकाल सकते हैं E इज इक्वल टू V ओवर D। तो ये आप पुट करेंगे इस रिलेशन में, देन द Q विल बी इक्वल टू mg D डिवाइडेड बाय V। अब तमाम चीजें नोन है, मास भी, ग्रेविटेशन की वैल्यू भी आपको नोन है, और उसके बाद D की सेपरेशन डिस्टेंस भी नोन है, और वोल्टेज भी नोन है। जब आप इसको तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 3.22 इंटू 10⁻⁻19 वोल्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रोटॉन placed in a uniform electric field of 5000 Newton per Coulomb directed to right is allowed to go a distance of 10 centimeter from A to B। अब A to B का डिस्टेंस है। अब आपको ये याद होगा जब हमने प्लेट्स का किया था तो उसमें दो पैरेलल प्लेट्स हमने कंसीडर की थी, और दो पैरेलल प्लेट्स में B प्लेट जो थी दैट इज पॉजिटिव व्हाइल A प्लेट वाज नेगेटिव। ठीक है, अब अगर वो B प्लेट यानी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, फ्रॉम B इज पॉजिटिव व्हाइल A इज नेगेटिव, और कंसिडर क्या कर रहा है कि डिस्टेंस जो है फ्रॉम A टू B मीनिंग नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके लिए कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स या बिटवीन द 2 पॉइंट्स, B वर्क डन, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन, द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन के, और लास्ट E पॉइंट जो है द वेलोसिटी, जिसमें मास ऑफ द प्रोटॉन उन्होंने गिवन है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। इसकी वैल्यू उन्होंने आपको दी भी। अब इसको डिटरमिन करने के लिए डिफरेंट जो फॉर्मूलाज हैं वो अप्लाई करते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस आपने अगर निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपको फॉर्मूला पता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ED। अगर B से A की तरफ ट्रांसफर करता तो पॉजिटिव होता ED, अब ये A से B की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये नेगेटिव ED कंसीडर हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में इस तरह से ये डिफरेंस है।
तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए E की वैल्यू गिवन है 5000 न्यूटन पर कूलम और डी डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज इक्वल टू इसकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट करेंगे इनटू मीटर तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.1 मीटर। तो 0.1 मीटर को आप इसके अंदर इंसर्ट करेंगे यानी माइनस 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.1 डालेंगे, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया इनटू मीटर। ठीक है, तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी माइनस वोल्ट। ठीक है, ये ए पार्ट आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट इज बी। द बी पार्ट क्या है, वर्क डन आपने निकालना है। वर्क डन के लिए आपको रिलेशन पता है, W इज इक्वल टू चार्ज इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस। जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस उसमें आ रहा है उसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। चार्ज ऑन द प्रोटॉन वो गिवन है, चार्ज ऑन द प्रोटॉन इट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर द सेम। ठीक है, ये पुट करोगे, ये V की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है, इन दोनों वैल्यूज को आप अगर पुट करेंगे तो आपके पास वर्क आ जाएगा विल बी इक्वल टू 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस तरह से आएगा कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 500 को, तो 1.6 इंटू 10⁻19 जो जाउल्स है दैट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल जो आप चार्ज के ले रहे हैं, इट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब है W को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वर्क को हम किससे कर रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका वर्क की वैल्यू आ गई है 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट सी पॉइंट के पास सी में हमने क्या डिटरमिन करना है, फॉर द सी वी हैव टू डिटरमिन द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हो रही होती है दैट इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, या जो आपका वर्क होता है दैट इज चेंज इन सी पॉइंट आपका कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क, और क्योंकि डायरेक्शन इसमें ऑपोजिट होती है तो ये नेगेटिव वर्क कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो चेंज इन वो क्या आ जाएगा माइनस 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और नेक्स्ट है द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा इट विल बी गेन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो विद पॉजिटिव साइन, Q डेल V की फॉर्म में आप अगर इसको लिख सकते हैं, Q डेल V के फॉर्म में अगर आप इसको डिटरमिन करोगे तो ये आपका 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट ई पार्ट। ई पार्ट में हमने डिटरमिन करना है वेलोसिटी। वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का किस तरह से वैल्यू निकालेंगे, जब आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज इक्वल टू हाफ mv²। तो यहां से आप v निकाल सकते हो, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू द काइनेटिक एनर्जी जो कि यहाँ पे आपने डिटरमिन किया हुआ है, डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द प्रोटॉन गिवन है। सारी चीजें आपको नोन है, तो वेलोसिटी आप डिटरमिन करोगे बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज। 3.09 इंटू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपने
नेक्स्ट वैल्यू कौन सी निकालनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. यूजिंग जीरो रेफरेंस पॉइंट एट इंफिनिटी, determine the amount by which a point charge of 4 into 10 raised to power minus 8 coulomb alter the electric potential at a point 1.5 meter away when the charge is positive and second when the charge is negative. अब इसमें आपने यूजिंग जीरो रेफरेंस पॉइंट एट इंफिनिटी रख दिया, ठीक है, इंफिनिटी रखा है, तो ये आपकी जो पोटेंशियल की वैल्यू है, अगर आपको याद होगी, पोटेंशियल की वैल्यू हम ऑलवेज किस तरह से लिखते हैं? पोटेंशियल की वैल्यू दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू स्मॉल k, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या करते थे, इसके अंदर क्या होता था? Q द चार्ज डिवाइडेड बाय द सेपरेशन डिस्टेंस, ठीक है, ये उसकी वैल्यू होती है, ठीक है. बाय यूजिंग दिस, अगर चार्ज पॉजिटिव है, व्हेन द चार्ज इज पॉजिटिव, तब आपकी वैल्यू ये जो आएगी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, क्योंकि आपके पास चार्ज की वैल्यू भी है 4 into 10⁻⁻8 कूलम और सेपरेटेड 1.2 मीटर उन्होंने लिखा हुआ है, तो 1.2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इससे आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं. तो पोटेंशियल व्हेन द चार्ज इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आएगी पोटेंशियल, एंड व्हेन द चार्ज इज नेगेटिव, तब ये जो वैल्यू होगी 4 into 10⁻⁻8, इट विल बी इक्वल टू -4 into 10⁻8. तो इसके लिए जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, Q की वैल्यू 4 into 10⁻⁻8 कूलम होगी, और व्हेन द चार्ज इज नेगेटिव, तो Q की वैल्यू -4 into 10⁻⁻8 कूलम होगी, ठीक है. और बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आप इसको डिटरमिन कर सकते हैं, क्योंकि आपको K की वैल्यू पता है. K की वैल्यू इज 9 into 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. Now the next question number 12.11. 12.11. In Bohr's atomic model of hydrogen atom, the electron is in an orbit around the nuclear proton. Around the nucleus proton के equal है nuclear proton at a distance of 5.28 into 10⁻⁻11 meter with a speed of 2.18 into 10⁻6 meter per second. स्पीड वेलोसिटी दी हुई है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू दी हुई है, मास की वैल्यू दी हुई है. फाइंड क्या करना है? फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट अ प्रोटॉन एक्सर्ट्स एट दिस डिस्टेंस. सबसे पहले हमने जो कंसीडर किया, एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा प्रोटॉन है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करेंगे. हमने डिटरमिन क्या करना है? हमें डिटरमिन करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो प्रोटॉन एक्सर्ट करेगा एट दिस डिस्टेंस. डिस्टेंस की वैल्यू क्या दी हुई है? डिस्टेंस की वैल्यू है 5.29 into 10⁻⁻11 मीटर, इसकी वैल्यू पे. बी पे टोटल एनर्जी ऑफ एन एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. टोटल एनर्जी ऑफ एटम क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये दोनों जो है आप ये कंबाइन करोगे, तो इट विल बी द टोटल एनर्जी ऑफ एन एटम, क्योंकि आपकी टोटल एनर्जी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? वो इलेक्ट्रॉन है, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, दो पार्ट्स होते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी होगी एंड द पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, ठीक है. ये डिटरमिन करेंगे, उससे टोटल एनर्जी आपके पास आ जाएगी. लास्ट में है द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आयनाइजेशन एनर्जी के लिए, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम में हम करेंगे कि इसमें टोटल एनर्जी जो आ रही है आपकी, इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जब डिफरेंस लेंगे, तो उससे जो वैल्यू आएगी ये आपको टोटल एनर्जी देगी, ठीक है. दोनों सॉरी, जो उसकी एडिशन के पास आएगी वो टोटल एनर्जी. व्हेन फॉर द आयनाइजेशन एनर्जी, एक एटम जो है आउटरमोस्ट शेल पे लाई कर रहा है
और दूसरा ग्राउंड स्टेट पे लाई कर रहा है, तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी दैट इज इक्वल टू इक्वलेंट टू द टोटल एनर्जी, और जो आपका एटम एट इंफिनिटी लाई कर रहा है उसकी एनर्जी इट विल बी इक्वल टू जीरो। तो जब डिफरेंस लेंगे तो उससे आप डिटरमिन कर सकते हैं दैट द आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी में क्या है कि डिस्टेंस क्या होता है कि एक चार्ज को आपने इंफिनिटी पे लेके जाना है, और इंफिनिटी और एक रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी बन गया और एक आपका ग्राउंड स्टेट है, तो उनके इन बिटवीन जो आपका एनर्जी का डिफरेंस आएगा, टोटल एनर्जी आएगी, वो हम आयनाइजेशन एनर्जी कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सर्टेड बाय प्रोटॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन बिटवीन जो सेपरेशन डिस्टेंस है उस पर जो प्रोटॉन ने एक्सर्ट किया। आपको पता है कि पोटेंशियल की वैल्यू इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। हेयर Q इज इक्वल टू, क्योंकि प्रोटॉन एक्सर्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो E इज द चार्ज। ठीक है, ई उसके ऊपर चार्ज दे दिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की चार्ज की वैल्यू सेम होती है, तो हम इसमें से लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने इसको जब पुट करेंगे तमाम वैल्यूज आपको नोन है। सेपरेशन डिस्टेंस जो है दिस इज इक्वल टू 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर की फॉर्म में। ठीक है, तो ये वही आप सेपरेशन डिस्टेंस को कंसीडर कर लेंगे। तो यहां से पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी 27.22 वोल्ट। ठीक है, ये वोल्ट की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट टोटल एनर्जी निकालनी, ये ए पॉइंट आ गया। फिर बी टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी जो है वो कॉम्बिनेशन है काइनेटिक एंड पोटेंशियल। सो टोटल एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी जैसे आपको पता है इसकी वैल्यू जो है वो हम डिटरमिन करते हैं 12m v² से। इसमें स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, तो यहाँ से आप इजीली डिटरमिन कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। तो काइनेटिक एनर्जी की जो भी वैल्यू आएगी उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है बाय 1.6 इंटू 10⁻⁴। ये जो वैल्यू आएगी उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 13.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी निकालें। पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस Q की जगह हम E लिखेंगे एंड V द पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल यहां से आपने डिटरमिन किया हुआ है, E की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये कूलम इसकी E की वैल्यू है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इनटू 27.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि नेगेटिव में होगी। ठीक है, ये ऑलवेज एनर्जी जो स्टोर होती है क्योंकि अगेंस्ट आप वर्क करते हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। अब आपने इसको जब इसके अंदर पुट करेंगे तो टोटल एनर्जी विल बी आफ्टर द एडिशन it will be 13.71 electron volts. It is the total energy. ठीक है, अब ये टोटल एनर्जी आपको डिटरमिन हो गई। नेक्स्ट क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी आपने निकालनी है। अब इसमें आयनाइजेशन एनर्जी जब आपने निकालनी है
आयनाइजेशन एनर्जी के लिए एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी को अगर आई से लिखें तो इट विल बी इक्वल टू कि ग्राउंड स्टेट एक आपकी एनर्जी है इंफिनिटी पे माइनस द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और ग्राउंड स्टेट इन ई की वैल्यू क्या होगी, ये 0 होगी, जबकि ग्राउंड स्टेट एनर्जी की वैल्यू क्या है 13 पॉइंट, जो आपकी टोटल एनर्जी निकली है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आयनाइजेशन एनर्जी विल बी इक्वल टू 13.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। so this is the ionization energy of electron। अगर आपने उसको आयन कन्वर्ट करना है तो ग्राउंड और इसके इन बिटवीन होता है ग्राउंड स्टेट और इंफिनिटी पे, स्टेट एट इंफिनिटी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश अटैच फॉर अ कैमरा contains a capacitor for storing the energy, used to produce the flash. In one such unit, the potential difference between the plates of a 750 microfarad capacitor is 330 volts. कैपेसिटर की वैल्यू दी हुई है 750 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड्स, ठीक है, माइक्रो का होता है 10⁻⁻6, और वॉल्यूम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 330 वोल्ट। डिटरमिन द एनर्जी दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द फ्लैश। अब इसमें से एनर्जी डिटरमिन करनी है दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द फ्लैश। अब फ्लैश को प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी की क्या वैल्यू रिक्वायर्ड होती है, अब ये हमारे बाय यूजिंग द फॉर्मूला, ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे लिख देती हूँ कि E अगर एनर्जी है, इसको डिटरमिन करना है तो वैल्यू विल बी 1/2, इसको 0.5 लिख रही हूँ, 1/2 इंटू C द कैपेसिटेंस जिसकी वैल्यू 750 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड है, मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस स्क्वायर B इंटू B, ठीक है, इससे आप डिटरमिन कर सकते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। C भी आपको नोन है, B की वैल्यू भी आपको नोन है, तो आप इसमें से जो वैल्यू आएगी वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ जाउल्स आप डिटरमिन कर सकते हैं।